हेलो बच्चों, आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आपका जो टॉपिक था सेकंड, बुक नंबर सेकंड, फ्रैक्शन एंड डिस्क्विज। इसमें हमारे पास आज हम लेके आ रहे हैं पेज नंबर 6 से लेके पेज नंबर 10 तक के सॉल्यूशन को, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटीज़ का परसेंटेज फाइंड करना, फ्री हैंड कॉम्पिटिशन है, और थर्ड वाला है द FDP। FDP का मतलब होता है F का मतलब फ्रैक्शन, D का मतलब डेसिमल और P का मतलब परसेंटेज, और उसी पे बेस है कुछ क्वेश्चन आंसर। तो हम शुरू करते हैं इसी को नेक्स्ट में। तो पहला टॉपिक है हमारा परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटीज़। परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी मतलब कुछ क्वांटिटी दी होगी, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल, इधर हम एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 100 पर आपको सम क्वांटिटी अगर 100 भी नहीं लेना है तो कुछ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 50 दिया है, आपको बोला है इसका परसेंटेज फाइंड करिए, इसका कितना परसेंट, मान लीजिए इसका बोला आपको 20% फाइंड करिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 50 का 20%, तो 20/100, यहाँ से आपके पास आएगा 2 और ये हो जाएगा डायरेक्टली 10%। तो 20% क्वान्टिटी कितना होगा, 10 होगा। जैसे मान लो आपके पास 50 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ का 20% कितना होगा, 10 रुपीज़। ठीक है, इसको एक अनदर एग्जांपल से भी समझते हैं। एग्जांपल नंबर आपकी बुक में दिया है मधु एंड माधव। मधु एंड माधव दो हैं, ईच एट बिस्किट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी। दोनों क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वैरायटी के बिस्किट्स को रख रहे हैं। ठीक है, आगे दिया है मधु बिस्किट है 25% शुगर। मधु का जो बिस्किट है उसमें 25% शुगर है, वाहिल माधव हैड 35% शुगर। माधव का जो बिस्किट है उसमें 35% शुगर है। कैन यू टेल हु एट मोर शुगर। आपको बताना है कि उनमें से ज़्यादा शुगर कौन आदमी खा रहा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, परसेंटेज टेल अस पार्ट ऑफ फुल, मतलब टोटल का फुल पार्ट का हम परसेंटेज काउंट करते हैं। ठीक है, बट वी कैन नॉट कंपेयर परसेंटेज डायरेक्टली हम परसेंटेज को कंपेयर नहीं करते हैं इफ़ दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट टोटल अमाउंट। जैसे मान लीजिए एक का अमाउंट है 100 और एक का अमाउंट है 120, तो हम इन दोनों का परसेंटेज डायरेक्टली काउंट नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे। अगर ये दोनों क्वांटिटी आपकी 100 हो जाए या फिर 120 हो जाए, तभी हम इन दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे, अदरवाइज हम कंपेयर नहीं करेंगे। उसका भी रीज़न है, अगर आपको लगता है तो आप देख सकते हैं। जैसे 100 का 20% देखिए, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20। अगर वहीं आप 120 का 20% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, बाई 100, 0000, तो कितना होगा 24। तो देखिए दोनों का डिफरेंट आ रहा है, अगर क्वांटिटी डिफरेंट है तो परसेंटेज भी डिफरेंट होगा, तो हम कंपेयर करना आसान नहीं है, इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए एक एग्जांपल के हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे सपोज माधव एंड मधु, कौन कौन, माधव और मधु, बोथ हैव 100 ग्राम ऑफ बिस्किट्स। मतलब दोनों मिलके कितने, 100 ग्राम ऑफ बिस्किट। मतलब देखिए यहाँ देखिए, ये इनके बिस्किट है, वो 100 ग्राम बिस्किट्स है। अब कहा है माधव ईट 35%। माधव कितना है, 35% ऑफ हिज बिस्किट। उस बिस्किट में से माधव जो खा रहा है वो कितने बिस्किट खा रहा है, 35%। तो 35% किसका निकालना है, 100 ग्राम का। 100 ग्राम में से 35% तो कौन खा गया, कौन खाता है, माधव। तो उसने कितना बिस्किट खाया, 35 ग्राम बिस्किट तो माधव खा चुका है। वैसे ही मधु ईट 25% ऑफ हर बिस्किट। उसके बिस्किट का 25% कौन खा जाता है, मधु। 25% किसका, 100 ग्राम का। तो कितना ग्राम, 25 ग्राम, मतलब 25 ग्राम बिस्किट कौन खा रहा है, मधु खा रहा है। सिंस 35 ग्राम इज़ मोर देन 25, 35 किससे ज़्यादा है, 25 ग्राम से। सो क्लियरली से दैट माधव ईट मोर शुगर। माधव कौन ज़्यादा खा रहा है, माधव। तो हमारे पास डायरेक्टली हम इससे कंपेयर करके कह सकते हैं कि माधव क्या खा रहा है, सबसे ज़्यादा शुगर खा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब नोट में लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट। देखिए नोट का पहला स्टेटमेंट,
परसेंटेज शुड बी कंपेयर ओनली व्हेन टोटल क्वांटिटीज आर सेम। अगर टोटल क्वांटिटीज सेम है तो हम परसेंटेज को कंपेयर कर सकते हैं, अगर टोटल क्वांटिटीज डिफरेंट है तो हम परसेंटेज को कंपेयर नहीं करते। इफ़ द टोटल आर डिफरेंट, इफ़ टोटल आर डिफरेंट द एक्चुअल अमाउंट मस्ट बी कंपेयर, तो एक्चुअल अमाउंट मस्ट बी कंपेयर करेंगे, नॉट जस्ट द परसेंटेज। परसेंटेज को हम कंपेयर नहीं करेंगे। कैसे? जैसे अभी हमने देखा था, जब मैंने 100 का 20% निकाला था तब मेरे पास कितना आ रहा था, 20 आ रहा था, और मैंने 120 का 20% निकाला था तो कितना आ रहा था, 24। तो इसका मतलब ये 20 ग्राम है और ये 24 ग्राम है। अगर वो डिफरेंट सेम बिस्किट नहीं खा रहे हैं तो इसका मतलब अब ज़्यादा कौन खा रहा है, जिसके पास 120 ग्राम में से बिस्किट में से खा रहा है वो ज़्यादा खा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, सपोज, उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, सपोज मधु ईट 120 ग्राम ऑफ बिस्किट। मधु ने कितने बिस्किट खाए, 120 ग्राम। एंड माधव ईट 95 ग्राम बिस्किट्स। माधव ने कितने बिस्किट खाए, 95 ग्राम बिस्किट्स खाए। तो ये पूछ रहा है हुज कंज्यूम मोर शुगर, किसके पास ज़्यादा शुगर होगी, ट्राई टू फाइंड आउट, वो ट्राई करके आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर आप मोर बिस्किट मतलब जितने ज़्यादा बिस्किट खाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें शुगर होगी। मान लीजिए आपने एक बिस्किट खाया, उसमें मान लीजिए 5% शुगर है, मतलब 5 ग्राम शुगर है, तो अगर आपने 5 बिस्किट खाए तो 25 ग्राम शुगर खा लिए। अगर आपने 4 बिस्किट खाए तो 20 ग्राम शुगर खा लिए। इसका मतलब नंबर ऑफ बिस्किट पे डिपेंड करेगा कि उसमें शुगर कितनी है। अगर आपने लेस बिस्किट लिए हैं तो लेस शुगर आपने ली है। तो जो पहला केस है उसका मधु वाला केस, तो मधु वाला केस ढूंढते हैं। मधु ईट, मधु ने कितना खाया, मधु ने 120 ग्राम बिस्किट ऑफ हर 25 शुगर बिस्किट हैविंग, जिसमें कितना परसेंट शुगर है पीछे लिखा हुआ है, देखो ये रहा, ये रहा और ये रहा मधु, ये वाला मधु वाला पार्ट, ये मधु वाला पार्ट है। मधु के पास शुगर कितना होगा, 25% शुगर होगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ शुगर ही ईट वाइल द ब्लैंक, ब्लैंक में छोड़ा गया। अब मधु ने 25% शुगर खाया तो वो शुगर कितना था ये पूछना चाह रहे हैं। तो 25% शुगर मीन्स मेथड 1 है सिंपल स्केलिंग, सिंपल स्केलिंग का मेथड है। 3 मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर 25% शुगर का मतलब क्या हो गया, 25 ग्राम शुगर पर 100 ग्राम ऑफ बिस्किट। अगर 100 ग्राम ऑफ बिस्किट में 25% शुगर है, विच अगर इसी को हम क्या कर दें, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें, इसको और इसको, तो ये क्या होगा, 5 ग्राम शुगर होगा कितने में, 20 ग्राम बिस्किट में 5 ग्राम शुगर है। तो हमें इसको कहाँ लेके जाना है, इसको हमें लेके जाना है 120 पे। तो 120 पे लेके जाना है तो 20 को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, 6 से, तो ये 120 हो जाएगा। तो देखो ये 120 मिल गया। अब मेरे पास ये जो 5 है इसको भी मैं जिसको जहाँ ये मल्टीप्लाई किया 6, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना आएगा 30, तो ये 30 ये वाला है। इसका मतलब कितना शुगर खा रहा है वो, मधु कितना शुगर खा रही है, मधु जो शुगर खा रही है वो खा रही है हमारे पास 30 ग्राम। 30 ग्राम शुगर कौन खा रहा है, मधु। ठीक है, अब इसी को दूसरे तरीके से करते तब क्या करते हैं हम, एक और तरीका है, दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से करेंगे तो क्या होगा, दूसरा मेथड हमारा क्या है, प्रोपोर्शन मेथड, जो पिछली क्लास में किया था कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 25%, कितना शुगर था, कितना परसेंट किसका, 120 ग्राम का, 120 ग्राम का कितना परसेंट, तो यही किया था हमने कि 25% था, उसको हम जब उसमें कन्वर्ट कर रहे थे कि कितना परसेंट हो रहा है, तब हम यहाँ एक्स लेके नीचे 100 दोनों का सेम सेम ले रहे थे। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा, इन दोनों तरफ मैं क्या कर दूँ, 120 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि मेरे पास क्या हो जाए, इधर एक्स मिल जाए। तो ये क्या होगा, 25/100 इंटू 120 इक्वल टू x/120 इंटू 120। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये 120 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो क्या बचा है मेरे पास x, और इधर क्या बचेगा, इसको भी काट देते हैं 25 से, तो 25 बन जा 25, 25 4 जा
100, तो 1/4 इंटू 120 ये मिलेगा। अब जब इस 4 को भी हम काटेंगे, इस 4 से इसको काट देते हैं तो कितना टाइम चला जाएगा, 30 टाइम। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 30। इसका मतलब इसमें भी हमारे पास कितना मिल रहा है, 30 ग्राम ही मिल रहा है। ठीक है, अब इसी को करते हैं मेथड नंबर 3 से। तो मेथड नंबर 3 क्या कह रहा है, अब देखो ग्राफ गिवन है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना है 25%, यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी 25%, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 25, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी 25%। तो शुगर कितना हो गया 25%। अब 25% कितना, 25% का मतलब क्या हो गया, 25 का मतलब होता है 1/4, और 50% का मतलब 1/2, और 75% का होता है 3/4, और 100% का मतलब होता है 4/4। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 25% कितने का, तो ये 30 कैसे मिलेगा आपको, 1/4 ऑफ 120, तो ये मिलेगा आपको 30, ये आ गया। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर 60 चाहिए तो आप क्या करेंगे, 1/2 इंटू 120, तो ये कट कटा कितना देगा 60। सेम प्रोसेस से 3/4 इंटू 120, तो ये कितना मिलेगा 30, 30 इंटू 30 90। सेम प्रोसेस यहाँ आ जाएगा 4/4 इंटू 120, तो ये तो 1 हो गया, तो ये क्या मिलेगा 120। ठीक, तो 3 मेथड से हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, और अगर आप में से कोई यहाँ पे अगर परसेंटेज मेथड से इसको यहाँ पे करता, यहाँ पे और लगा के कर देते हैं, तो यहाँ क्या होता है 25% कितने का 120 का, तब भी सेम आंसर आता है फॉर 30। ठीक है, जितने मेथड से आप करेंगे उतने मेथड आपके पास हैं। तो मधु वाला केस समझ में आया। अब हमें किसका केस सॉल्व करना है, अगला केस है हमारे पास किसका, माधव का। अब माधव वाले पे डील करते हैं। माधव ने कितना ग्राम बिस्किट खाया है, 95 ग्राम बिस्किट खाए हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको देखिए, इसको देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिखेगा आपको माधव वाला केस हम लेके चल रहे हैं। तो माधव ही ईट 95 ग्राम ऑफ बिस्किट विथ 35% शुगर। माधव कितना परसेंट शुगर खा लेता है 35%, तो इसको भी सेम प्रोसेस से किया गया। 35% शुगर मीन्स 35% शुगर का मतलब क्या हो गया 35 ग्राम शुगर पर 100 ग्राम ऑफ बिस्किट। तो मैंने क्या किया, इसमें जितना सिंप्लीफाई हो सकता था, ये 35 है, यहाँ पे 35, एक मिनट, यहाँ पे आपके पास है 35 ग्राम शुगर है किस में, 100 ग्राम ऑफ बिस्किट में। तो इसको काट दीजिए, किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 7 जा, और 5 से कटेगा तो 2। तो इसका मतलब 20 ग्राम जब बिस्किट होगा तो उसके पास 7 ग्राम क्या होगा, 7 ग्राम उसके पास शुगर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको इसको कहाँ लेके जाना है 90 पे। तो 90 पे ले जाने के लिए डायरेक्टली तो ये जाएगा नहीं, 95 तक जाना है, 95 शुगर है, तो 95 पे जाना है तो उतना आसान नहीं है। तो इसको अलग तरीके से कर देते हैं, इसको कर देते हैं 35% डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना 95 का। तो इसको काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 से काट दीजिए, तो 5 1 जा 5, 9 5 जा 44, और इसको 5 से काटेंगे तो 20, और फिर कुछ कट रहा है और इसको भी नहीं कटेगा, तो इसको 5 से काट देते हैं, ये 7 जा और ये 4 जा, तो ये कितना बना 90 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना मिलेगा हमारे पास 133 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ रहा है 33.25 ग्राम। इतना हमारे पास उसने शुगर ले लिया है। 95 ग्राम अगर बिस्किट खाएगा और माधव के पास 35 ग्राम शुगर वो खा चुका है, इसका मतलब वो इतना शुगर हमारे पास 35% शुगर का मतलब हो गया 33.25 ग्राम शुगर होगी उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपोर्शन मेथड से। अगर प्रोपोर्शन मेथड से देखेंगे तो 35% कितना होगा, कितना परसेंट ऑफ 95 के बराबर होगा, 95 का कितना परसेंट हो, मतलब 95 में से कितना हो कि वो 35 100 में से 35 के बराबर हो जाए। तो
तो इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, दोनों साइड किससे करता है 95 से, तो 35/100 इंटू 95 इक्वल टू x/95 इंटू 95, दोनों साइड 95 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका अभी हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर चुके हैं, यहाँ पे ये कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुकी है, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। ये भी कितना होगा 33.25, ये किसका वैल्यू आया x का, ये हमारे पास x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू भी यही आ रहा है, इसका मतलब इससे भी सेम है। अब इसी चीज़ को समराइज़ करके मैंने यहाँ लिखा है कि पर्सन मधु है और एक माधव है, दोनों हैं। ये मधु है वो 120 ग्राम बिस्किट खाता है और 25% शुगर है मधु के पास, और उसने कितना शुगर खा लिया है 30 ग्राम शुगर खा लिया है। अब माधव है उसने 95 ग्राम बिस्किट खाए, उसमें कितना शुगर 35% शुगर था, इसका मतलब उसने क्या किया 33.25 ग्राम शुगर उसने खा लिया है, ठीक है। अब मोर जनरली y% ऑफ सम वैल्यू का y% सेज 80, मतलब किसी वैल्यू का 80 है, गिवन y% ऑफ सम वैल्यू 80, मतलब वो वैल्यू 80 है, 80 का y% का मतलब क्या हो गया y/100 इंटू 80 कर दीजिए तो आपका वैल्यू दे देता है। वी कैन ऑल्सो से, हम फिर कह सकते हैं 45% ऑफ सम वैल्यू से जेड का 45%, तो 40/100 इंटू जेड, तो ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल था जिसमें 3 केस थे। एग्जाम्पल नंबर 1 को ही एक्सटेंड कर करके इसने 3 केस बनाए, 1 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री हैंड कंपटीशन। अब फ्री हैंड कंपटीशन में हमारे पास क्या होगा, अब फ्री हैंड कंपटीशन को समझने की कोशिश करते हैं। वी जस्ट कैलकुलेट 25% ऑफ 120 का 25% हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ क्या होगा 25% इज सेम एज 1/4, अगर 1/4 होगा उसका मतलब 120 का 1/4 होगा, वही 25% के बराबर होगा। सपोज वी वांट टू फाइंड 25% ऑफ 40, 25% ऑफ 40 फाइंड कर लें, वो भी इट्स इट सेम एज, वो सेम ही होगा कि उसका 1/4 पार्ट हम फाइंड कर ले, 1/4 ऑफ 40। अब देखिए इसको देखते हैं पहले, एक ये भी दिया हुआ है, यस सिंस 25 इज़ 1/4 ऑफ क्वाड्रेट ऑफ 100 का 1/4 कितना होता है 25, देयरफॉर 25% ऑफ 40, 25% ऑफ 40, तो यहाँ देखिए 25% ऑफ 40 दिया हुआ है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 25/100 इंटू कितने का निकालना है 40 का, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 4 से इसको काट दीजिए 10, तो ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ये भी आया। अब ये 1/4 वाला इधर देखिए, तो 1/4 उसका पार्ट निकालिए 1/4 ऑफ 40, तो ये भी क्या आ रहा है, ये भी हमारे पास 10 आ रहा है। इसका मतलब दोनों सिचुएशन में हमारे पास सेम वैल्यू देगा। अब आपका एक 120 वाला और रह गया, तो 120 वाला क्या हुआ, 120 वाला भी इधर निकाल देते हैं। तो 25% किसका 120 का, तो ये क्या मिलेगा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो इसको भी काट दीजिए 30, तो ये कितना हो गया 30, इसका मतलब इसके पास कितना हुआ 30 हुआ। अब इसी को मैं, ये था, इसी को दूसरा मेथड से करता तो क्या करता 1/4 निकालता उसका, तो 120, तो 1/4 भी मेरे पास कितना आ रहा है 30, तब भी मेरे पास दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में मुझे सेम वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब हम कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं, जैसे हमारे पास परसेंटेज के फ्रैक्शन को याद रखा जा सकता है, अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज के फ्रैक्शन आसानी से याद भी किए जा सकते हैं। देखिए पहला है कुछ परसेंटेज हम याद करते हैं, जैसे 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। सेकंड वाला है 10%, सिंपली याद करते हैं 10% कितना होगा 1/10, फ्रैक्शन में होगा, ये परसेंटेज में है और ये फ्रैक्शन में है, चेक भी कर सकते हैं 5/100 करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। 3 वाला है 20%,
20% का मतलब हो गया 1/5 फ्रैक्शन हो गया उसका। फोर्थ वाला 50%, 50% का मतलब हो गया 1/2। फिफ्थ वाला 50 में हो गया 75%, 75% का मतलब 3/4, ये होगा 3/4। और 100% का मतलब 1। 6 वाला 100% और 100% का मतलब होता है 1, इसका फ्रैक्शन 1 होता है। ये हो गया। ये कुछ फ्रैक्शन है जिनको आप याद भी रख सकते हैं। तो हमें 25% चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्टली 1/4 वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसी पे बेस भी क्वेश्चन भी है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या कहा गया है यहाँ पे कहा गया है कि ट्राई टू कैलकुलेट विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर का यूज़ करना नहीं है। द इंडिकेट परसेंटेज ऑफ द वैल्यूज शोवन इन द टेबल बिलो, राइट योर आंसर इन द टेबल। आपको पेन पेपर का यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली कहना है। तो मेरे को पता चला 25% का मुझे पता है 1/4 होता है, पहले ऐसे लिख लीजिए। 1/10 ये माइंड में भी कर सकते हैं। इसका 20% का 1/5 और इसका कितना होगा 1/20। तो एक तरीका है कि आप पहले 5% का निकाल लें। जैसे 5% वाला निकालेंगे तो ये इसको क्या करेंगे, 100 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/20, 1/20 से करेंगे तो कितना होगा 100 इंटू 1/20, तो ये क्या बनेगा 5। तो इसका मतलब 5% कितना होगा 5, और इसका 5% मतलब 10, और इसका 1/20, तो ये कितना बनेगा 5/2, फ्रैक्शन में रह जाएगा। और इसका 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/20 से, तो ये कितना होगा 4, और ये वाला कितना बनेगा 1/20 से 1/2, और आगे वाला ये वाला बनेगा 7/4, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काट देंगे। और ये कितना बनेगा 1/20, 1/20 है तो इसको सेम टू सेम ही रख लेते हैं 287/20, इतना ही रखते हैं एक बार। ठीक है, अब दूसरा तरीका है कि आप 10% निकालें या फिर इसी का दुगना कर दें। इसका दुगना कर देंगे तो 10% आ जाएगा, क्योंकि 5% प्लस 5% ऐड कर देंगे तो आ जाता है। तो इसका दुगना कितना हो गया 10, इसका दुगना 20, इसका दुगना 5, और इसका दुगना 8, और इसका दुगना 1, और इसका दुगना 7/2, और इसका दुगना 287/10। ये बनेगा डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, अब मुझे लाना है 20% पे। अब मैं जब 20% पे जाऊँगा तो 20% पे मुझे क्या दिखेगा, 20% क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10% इंटू 2, तो ये 20% हो गया। तो मैं इसका डबल इधर कर लेता हूँ, डबल 2, तो ये कितना हो गया 20, ये कितना हो जाएगा 40, ये 10, और ये 16, ये 2, ये 16 है। ठीक है, ये 2, ये 7, डबल करते ही ये डबल करेंगे तो 287 डिवाइडेड बाई 5, ये बनेगा। ये यहाँ से यहाँ के इसका डबल किया मल्टीप्लाई बाई 2, डबल करते ही आ जाता है ये मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से यहाँ आए तो मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से यहाँ आए तो मल्टीप्लाई बाई 2, कैलकुलेशन कम हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, कोई समझ ले कि ये मल्टीप्लाई कहाँ हो गया, इधर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपने क्या किया है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपने क्या किया मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से यहाँ जाने में इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया, यहाँ से यहाँ जाने में इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 किया, यहाँ से यहाँ जाने में मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ से यहाँ जाने में भी मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से यहाँ जाने में भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर लिए। कैलकुलेशन का आसान हो जाएगी, एक का ही निकालना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई बाई 2। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें अगला चाहिए 25%। अब 25% चाहिए तो क्या होगा 25% में, 25% को दो तरीके से लिख सकता हूँ। 25% को लिखा जा सकता है या तो आप 20% प्लस 5% कर दें, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है 5 को
5% से मल्टीप्लाई करा दें। दो तरीके हैं। तो अगर मैं 5 और 20 मतलब इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करते कितना होगा 25, तो ये आ गया 25। इन दोनों को ऐड करिए 20 और 5 को, तो ये कितना मिलेगा 50। इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए तो ये कितना मिलेगा 10 + 5/2। 5/2 मतलब 12.5। 12.5 कितना हो गया 25/2 करेक्ट। इन दोनों का प्लस करिए, प्लस कर रहे हैं आपकी बार, प्लस करेंगे तो 16 और 4 20। इन दोनों का भी प्लस कर दीजिए तो ये कितना मिलेगा 3/2 2.5। और इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 7 7 3 7 21/4 ये मिलेगा। नहीं 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 21/4 नहीं मिलेगा। 7 and 7/4 5 35/4 ये मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आप जोड़ सकते हैं 7 + 7/4। तो 7 बाहर ले लीजिए तो 1 + 1/4। तो अंदर अंदर वाला कैलकुलेशन करेंगे तो 4 LCM लेंगे तो 4 + 1 हाँ 4 + 1 और 4 + 1 कितना हो गया 7 × 5/4। तो ये कितना आ गया 35/4। ठीक है। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये आएगा 287 डिवाइडेड बाई 4। कैलकुलेशन कर लीजिए आप आराम से तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको पेन और पेपर से करना था। एक आप पहले 5% निकाल के फिर आप आराम से भर सकते थे, दोनों चॉइसेस थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब की बार आपको कहा गया है आपको कि 1 मिनट पेन सेलेक्ट करते हैं। हाउ डिड यू फाइंड दीज वैल्यूज़, आपने ये वैल्यू कैसे फाइंड किया ये बताना है। डिस्कस द मेथड विद द क्लास के साथ मेथड फाइंड करना है। डिड यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द टेबल में कुछ इंटरेस्टिंग फाइंड किया आपने फाइंड करने में। तो देखिए you may have noticed that 20% of values is double that of 10%। मतलब 10% का डबल कर देंगे तो 20% आ जाता है ऑफ सेम वैल्यू। ठीक है, दिस विल ऑलवेज हैपन एज 20%। 20% का मतलब बताया गया अंदर 25 पार्ट्स आउट ऑफ 100 इज ट्वाइस ऑफ दैट 10%। 10% का डबल है। ठीक है, तो हमने क्या किया पहले 5% फाइंड कर लिया, फिर कैलकुलेशन से चीज़ों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी को देखते हैं कि पहले हमारे पास जो पहला सवाल है आपका ये वाला, हाउ डिड यू फाइंड दीज वैल्यूज। तो इसका जवाब पहले दे देते हैं। इसको 1 नंबर रखा है, इसका मतलब 1 नंबर का जवाब हम पहले देंगे। ठीक है, अब इसको देने के लिए मेरे पास 2 मेथड है, एक मेथड 1 है और एक मेथड 2 है। मेथड 1 का नाम है मेरे पास फ्रैक्शन मेथड, कि पहले फ्रैक्शन लिया, फ्रैक्शन बना लिया, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरे मेथड का नाम है परसेंटेज मेथड का यूज़ कर लिया। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास था 10%, तो 10% का आपने क्या किया 10/100 मैंने पहले ही करवा दिया आपको, ये चीज़ें नोटिस करवा दी हैं। फिर था 20%, 20% क्या था 20/100, तो मैंने डायरेक्टली 1/5 से ही मल्टीप्लाई करा के चेक कर लिया। ठीक है, फिर था आपके पास 25%, 25% को क्या किया 25/100 इक्वल टू 1/4, 25 से ऊपर नीचे हो गया। फिर था 5%, तो कितना हो गया 5/100, तो ये कितना होगा 1/20। एक मेथड तो ये था। अब मेथड नंबर 2 की बात करें हम, तो मेथड नंबर 2 क्या होगा। मेथड नंबर 2 में था परसेंटेज मेथड। जैसे किसी नंबर का, ठीक है, जैसे पहले क्या किया हमने फाइंड किया, फाइंड 10%, या पहले 5% ले लीजिए। ठीक है, पहले 5% वाला कर देते हैं क्योंकि हमने पहले 5% फाइंड किया है।
फाइन 5% ऑफ ए नंबर का 5% फाइन किया। 5% फाइन करके उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, डबल इट टू गेट 10%। 10% मिला। अब जो 10% आया उसको डबल कर दीजिए, डबल इट, इसको डबल किया टू गेट 20%। और तीसरा था हमारे पास 25%, ये 2 हो गया। चौथा था हमारे पास 25%। तो 25% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, ऐड किया, क्या क्या 25% निकालने के लिए आपने 20% और 5% दोनों का ऐड कर दिया। तो टू गेट आपको क्या मिला, 25% मिल गया। ठीक है, ये चीज़ हमको ये इससे मिला, ये पार्ट आपका फर्स्ट डन हो गया। ठीक है, अब आपके पास है दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपका ये डिस्कस कर दिए हैं मेथड। ठीक है, डिड यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द टेबल, टेबल में आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिला। तो यहाँ हम कह सकते हैं हाँ मिला, क्या मिला उसको देखते हैं। अब जो रेड वाला है वो सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट रेड से कर रहे हैं, तो हम स्पीडली कह सकते हैं कि यस हमको कुछ इंटरेस्टिंग मिला। तो हमारे पास क्या हो गया, देयर इज ए क्लियर पैटर्न, देयर इज ए क्लियर एरिया, क्लियर पैटर्न। क्या पैटर्न मिला हमको क्लियरली, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 20% इज ऑलवेज, 20% इज ऑलवेज ट्वाइस 10% ऑफ द सेम नंबर, सेम नंबर का हमने क्या कर दिया 20%। और दूसरा क्या मिला, जैसे आपको 30% चाहिए, 30% कैसे मिलेगा, 30% इज 3 टाइम्स ऑफ 10%, 3 टाइम्स ऑफ 10% के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने दोनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग mentally calculates how much 40% of the values in the table above would be। मतलब आपको जो भी टेबल दी गई है उसका 40% निकालना है। अब 40% निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, दो भी हैं, तीन भी हैं। जैसे पहले हमने 5% निकाला, अब 5% को हम मल्टीप्लाई कर दें, 80 चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें, एक तरीका। दूसरा हम 10% वाला निकाल दें, उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। तीसरा 20% वाला निकाल दें, उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया है उसके बेसिस पे हमारे पास 3 मेथड बनते हैं। अब जिससे चाहें हम कह सकते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उससे टेबल को लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप 10% वाले से जा रहे हैं, तो 10% वाली वैल्यू कौन कौन सी है, 10% वाली को मार्क करिए। तो 10% वाली ये वैल्यू है हमारी, 10% ये आ गया, नहीं कौन सा वाला सही है, ये ले लेते हैं, ये रहा हमारा 10% वाला पार्ट, ये 10% वाला पार्ट है। ठीक, अब 10% वाले पार्ट को हम उधर लेके आते हैं। तो 10, 20, 5, 10, 20, 5, 8, अगर हम 10% वाले से जा रहे हैं तब तो देखिए 10% पे जो वैल्यूज़ हैं उनको लिख रहे हैं। 10% पे वैल्यू क्या था, 10, 20 और 5, ये आया 3 वैल्यू। फिर कितना था
817/2, तो 817/2 और लास्ट क्या था 287/10, तो लास्ट वाला है 287/10। अब हमें क्या करना है, अगर 10% वाला ले के चल रहे हैं तो इसी को मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाए 4 से, तो हमें क्या मिलेगा 40% वैल्यू। 40% पे उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से करेंगे तो कितना होगा 40, और ये 80, ये 20, ये 32, इसको 4 से करेंगे तो 4 से करते ही तो 14, और इसको 4 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 टाइम 2, तो इसको कर सकते हैं, इसको मैं कैलकुलेट करके लिखूँ तो ये कितना है 28.7, और इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 114.8। मतलब हमने क्या किया, ये जो वैल्यू था उसका 4 टाइम ये है, इसका 4 टाइम ये है, इसका 4 टाइम ये है, इसका 4 टाइम ये है, और इसका 4 टाइम ये है, इसका 4 टाइम ये है, इसका 4 टाइम ये है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया इजीली, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें आसानी से कर सकते हैं, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप 5% को 8 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और ये वाला, तो ये दोनों आपके पास क्या होगा, एज ए होमवर्क की तरह ट्रीट करिए और इनको घर बैठ के सेल्फ करिए। ये दोनों चीज़ें आपके लिए होमवर्क में है, आप ट्राई करिए कि उनसे भी हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपको दिया गया है यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं, मेंटली कैलकुलेशन हाउ मच 15% ऑफ द वैल्यूज ऑफ द गिवन टेबल वुड बी। अब उसी का यूज़ करके क्या करना है आपको, 15% कैसे निकालेंगे। तो 15% निकालने का एक तरीका है हमारे पास, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि हम 3 × 5% कर दें, 5% का 3 टाइम कर दें। दूसरा तरीका है हमारे पास, हम 10% निकाल लें पहले, प्लस 5% ऐड कर दें, तब भी हमारे पास आ जाएगा। तो अगर मैं इसको प्रीफर करूं, कौन से वाले को, इस वाले को और इस वाले को, तो बीच में आप देखिए 10% वाली वैल्यू ढूंढते हैं। तो 10% वाली वैल्यू जस्ट हमने पीछे ही लिखी है, ठीक है। ये रही 10, 25, तो वो आएंगी मेरे पास, तो वो आ रही है 10, 20, 5, 8, 1, और आगे क्या था 7/2, नेक्स्ट वैल्यू था 7/2, और 287/10, ये वैल्यू थी हमारे पास 10 पे। अब 5 पे हमारी वैल्यू क्या क्या थी, प्लस प्लस, अब 5 पे ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पीछे आगे पीछे चलना पड़ता है इसमें। तो इसमें हमारे पास 5% पे क्या क्या है, 5, 10, 5/2, ये आएगी 5, 10, 5/2, अगला आएगा 5, 10, 5/2, यहाँ से 4, 1/2, 7/4, 1/2, 7/4, 4, 1/2, 7/4, लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है 287/20, 287/20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो गया 15, ये तो इजीली है। ये वाला 30, ये वाला करेंगे तो कितना होगा 15/2, ये वाला कितना हो गया 12, और ये वाला 1.5, तो 3/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 7 बार हो गया, 4, 2, 3, एक बार एक करके दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसे लिख सकते हैं 1/4, 7, और 4 एलसीएम ले लीजिए तो ये कितना बनेगा 2 + 1, तो ये कितना हो गया 7 × 3/4, तो कितना हो जाएगा 21/4, ये मिलेगा 15%, ठीक है। नेक्स्ट वाला, इसको देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 287 को बाहर ले जाइए, 287/10 को बाहर ले जाइए, तो बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1/2, 10 बाहर जा चुका है, ये कितना बचेगा 3/2, तो 287/10
10 इंटू 3/2, तो ये कितना बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, इन दोनों का, तो ये कितना मिलेगा 7 और 3 जा 21, तो 2 बचा हुआ है, 2 बचेगा, और 8 3 जा 24 26, 2 बचा हुआ है, 3 2 जा 6 और 2 8 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमारा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर। तो हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, आपका मन करे इसको आप एज ए होमवर्क की तरह ट्रीट करें, इसको घर बैठ के आप ट्राई करिए, ये एज ए होमवर्क है और विदाउट कैलकुलेशन करना है आपको, टेबल में मैंने लिख दी है सब चीज़ें, उसको आप फिर से ट्राई करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें कैलकुलेट करना है, सपोज यू हैव टू मेंटली कैलकुलेट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ सम वैल्यूज़, कुछ वैल्यू दिए जैसे 75%, 90%, 70%, 50%, वुड हाउ वुड यू डू इट, डिस्कस। तो देखो पहला है 75%। 75% का तरीका है हमारे पास, एक तरीका तो है कि मैं 25% निकालूं और उसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं, तो 75 आ जाता है। दूसरा तरीका है मेरे पास कि मैं 20 निकालूं और 15 तो हमने निकाला ही नहीं है, 25 के मल्टीपल में जाना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका है मेरे पास कि मैं 5 इंटू 10% निकाल लूँ, तो 50% हो गया, प्लस 25% उसमें ऐड कर दिया जाए, एक ही तरीका है। अब सेम प्रोसेस में मेरे पास 90 आता है, तो 90 में मेरे पास क्या होगा, 90% में एक तरीका तो है कि मैं 10% निकालूँ, उसको 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ, एक तरीका। दूसरा तरीका है मेरे पास कि मैं पहले 4 इंटू 20% निकालूँ, तो ये कितना हो गया 80, और प्लस 10% ऐड कर दूँ, ऐसा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 90 वाला निकाल सकते हैं, ये खुद आप कैलकुलेट करेंगे, मैं मेथड बता दे रहा हूँ, घर बैठ के आप ट्राई करिए आराम से। 70% वाले का तरीका, 70% वाले का एक ही तरीका हो सकता है, 3 से 20% को मल्टीप्लाई कर दें, 60% पे पहुँच जाएँ और फिर 10% ऐड कर दें, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि हम 5 से मल्टीप्लाई करके और 10% को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50, और फिर 20% ऐड कर दें, एक तरीका ये है। फिर आता है आपका 55%। अब 55% क्या होगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 10% से और प्लस 5% ऐड कर दिया जाए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है हमारे पास, एक और मेथड है उसी का, सबके दो मेथड बता रहे हैं, तो आप आराम से घर बैठ के इनको ट्राई करिए। दूसरा तरीका है कि मैं इसको ऐसा ना करके 2 टाइम 25% कर दूँ, तो 50 और फिर 5% ऐड कर दूँ, ये भी एक तरीका है। तो इन सब को आप घर बैठ के आराम से बढ़िया तरीके से इसको ट्राई करिए। ठीक है, ये होमवर्क में है आपके पास, कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके पास FDP, मतलब फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज। देखिए एफ का मतलब है फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज, लिखा भी है, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज। ठीक है, अब एग्जांपल दिया है, वी कैन फाइंड 50% ऑफ ए वैल्यू बाय मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये 1/2 है। ठीक है, विद द वैल्यू को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 50% मिल जाएगा। वी मल्टीप्लाई द वैल्यू बाई 0.5, वी ऑल्सो गेट द आंसर ऑफ 50% ऑफ दैट वैल्यू। देखो इसको हम ज़्यादा आसान रहेगा कि हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, चीज़ें सेम है, क्यों, अब 1/2 क्यों है उसका रीज़न भी इधर लिख देते हैं लास्ट में। जैसे आप 50% है, 50% को आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो आप क्या लिखते हैं 50/100, इसको क्या करते हैं 1/2, 1/2 को अगर डेसिमल में बदलेंगे तो कितना होगा 0.5। ठीक है, तो तीनों चीज़ें सेम है, अगर डेसिमल में क्या मल्टीप्लाई किया जाए तो 0.5 मल्टीप्लाई किया जाए, फ्रैक्शन में क्या मल्टीप्लाई किया जाए तो 1/2 मल्टीप्लाई किया जाए, तो दोनों चीज़ें सेम है। तो इसका आंसर पहले तो दे दीजिए, इसका एक का आंसर तो हो जाएगा यस, ये हम सब कर सकते हैं,
यस लिख सकते हैं इसमें, यस। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 80 है, 80 कोई नंबर है, इसका पहले आप 50% निकालिए। इसका 50% निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, तो 50/100 करेंगे इंटू 80 करेंगे, तो ये कितना होगा 2, और 2 से इसको काट देंगे तो 40, तो आंसर आएगा 40। दूसरा, अब 80 का 50% निकालने के लिए हम क्या कर दें कि 80 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी क्या आ रहा है 40, तब भी सेम आंसर आ रहा है। तीसरा तरीका, अब तीसरा तरीका क्या होगा, तीसरा तरीका होगा कि 80 का 50% निकालना। इसका लिए मैं क्या कर दूँ, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ किसको, 80 को। इसको सिंपली 0.5 का मतलब क्या हो गया 5/10, और इसका क्या हो गया 80, तो 0 से 0 गया, तो ये कितना मिला 5 × 8, तो ये कितना हो गया 40। देखो तीनों में हमें क्या मिल रहा है 40 मिल रहा है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज वाला, तो ये रहा परसेंटेज वाला पूछा जाता है, तब तो आपके पास ये वाला आ जाता है कि इससे हम परसेंटेज कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन में क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो 1/2, और डेसिमल में पूछा जाए फ्रैक्शन में क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई किया जाएगा। परसेंटेज के लिए ये है ही हमारे पास, ठीक है। और डेसिमल में क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो 0.5, तीनों चीज़ें आपके पास, ठीक है। अब सिमिलरली आपके पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया, सिमिलरली वी फाइंड 10% ऑफ क्वांटिटी, ऑफ ए क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी का 10% फाइंड करना है, व्हाट डेसिमल शुड बी मल्टीप्लाई। तो हम क्या मल्टीप्लाई करें, नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे लिख लीजिए 10%, 10% किसके बराबर होगा 10/100, तो 0 से 0 काट दीजिए, तो ये कितना होगा 1/10, और 1/10 को क्या लिख सकते हैं हम 0.1, मतलब 0.1 से अगर 0.1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो 10% वैल्यू एग्जैक्टली दे देगा, ठीक है। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल दिया हुआ है जिसको हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारे पास है परसेंटेज, यहाँ पे इस में लिखना है फ्रैक्शन, इसमें परसेंटेज लिखा हुआ है, इसमें हमें लिखना है डेसिमल। अब देखिए 50% का फ्रैक्शन क्या होगा, एक तरीका तो है आप 50/100 लिख दें, ठीक है। जब नहीं याद आए तो आप डायरेक्टली 50/100 की तरफ जाइए। डेसिमल में जाएंगे तो आप डेसिमल में क्या होगा 0.5, कैसे, इसको कैसे लिखें, इसको लिखें 50/100 था, इसको क्या किया 5/10 किया, 5/10 को क्या लिखेंगे 0.5, या आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। 100% का फ्रैक्शन क्या होगा 100/100, या 1 कर सकते हैं, और डेसिमल में क्या होगा, डेसिमल में 1.0 कर सकते हैं आप, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा लेकिन 1.0 लिख सकते हैं, ठीक है। 25% का क्या होगा 25/100, और 25/100 का मतलब क्या हो गया 25/100, 25/100 का मतलब हो गया 1/4, और 1/4 का डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 0.25। किसी को नहीं समझ में आए तो आप आराम से फोर्स को डिवाइड कर लीजिए, किस में 1 में, जाएगा नहीं तो क्या होगा पॉइंट लेंगे डेसिमल, तो 10 कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, 8 सब्ट्रैक्ट करिए 2 आएगा, फिर यहाँ ऑटोमेटिकली डेसिमल लगा तो एक 0 आ जाएगा, तो कितने के साथ जाएगा 5 टाइम, तो ये कितना हो गया 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे ख़त्म, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.5। तो 75 को क्या करेंगे 75/100, ये इसका फ्रैक्शन हो गया। अब इसको डेसिमल में बदलिए, तो डेसिमल में बदलने के लिए इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 3/4, अब 3/4 क्या हो गया डायरेक्ट जा रहे नहीं है तो डेसिमल, और ये कितना होगा 7 और 5 0.75। सेम प्रोसेस है 10% का फ्रैक्शन 10/100, और डेसिमल क्या होगा 0.1, ये हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। अगले वाले 1% का फ्रैक्शन 1/100, और फ्रैक्शन डेसिमल क्या बनेगा 0.01, ठीक है, इसका होगा 0.01, ठीक है। नेक्स्ट वाला 5/100, इसका फ्रैक्शन हो गया 5% का फ्रैक्शन 5/100, और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 0.05, और इसका कितना होगा 43/100, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 0.43। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम, नेक्स्ट पे देखेंगे। नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा है, द मैक्सिमम मार्क्स
इन अ टेस्ट आर 75। एक टेस्ट लग रहा है, मान लिया आपकी स्कूल में या आपकी क्लास में कोई टेस्ट लगा, हाँ, उसका मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का ही वो टेस्ट है आपका, ठीक है। जैसे आपका 40 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है, वैसे ही आपका टेस्ट जो है वो 75 मार्क्स का हो रहा है। मतलब टोटल मार्क्स किसको काउंट करना है, 75 को एज ए टोटल मार्क्स ट्रीट करना है। इफ स्टूडेंट्स स्कोर 80%, स्टूडेंट ने क्या किया, 75 में से 80% स्कोर किया और अबोव इन द टेस्ट, उस टेस्ट में या तो 80% या 80% से अबव स्कोर गेन किया, दे गेट एन ए ग्रेड ए ग्रेड उनको दिया जाता है। अगर 80 और 80% से अबव आता है तो उनको ए ग्रेड दिया जाता है। हाउ मच शुड बी जुबिन स्कोर एट लीस्ट टू गेट ए ग्रेड, ए ग्रेड मिलने के लिए जुबिन को कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब 75 का 80% कितना होगा, ठीक, यही पूछना चाह रहा है। वी कैन फाइंड, देखिए लिखा भी है, वी कैन फाइंड 80% ऑफ 75% इन डिफरेंट वेज यूजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास 3 मेथड हम पढ़ चुके हैं, एक फ्रैक्शन वाला पढ़ चुके हैं, एक डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ चुके हैं और एक प्रोपोर्शनल वाला, ठीक है। पहला है हमारे पास फ्रैक्शन वाला, ये पहला मेथड है हमारा, ठीक है। तो पहला मेथड है हमारा फ्रैक्शन वाला, ये M1 है, M1, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन में क्या होगा, 80% का फ्रैक्शन क्या होगा, 80% का 80/100 ये होगा इंटू 75, इसको काट दीजिए 0 0, और ये फिर 25 से काट दीजिए। अगर ऐसा नहीं काट रहे हैं तो डायरेक्टली 25 से काटिए। 25 से काटेंगे तो ये 3 टाइम, इन्होंने किससे काटा है, 20 से काटा हुआ है, तो 20 से काटिए। इसको 20 से काटेंगे, इसको 20 से काटेंगे तो 4 और 5 आएगा, और 5 को इससे काटेंगे तो 15, तो ये कितना हो गया, 15 इंटू 4 60। मतलब अगर उसके 60 मार्क्स और 60 मार्क्स से जिनके ऊपर है उनको क्या दिया जाएगा, ए ग्रेड दिया जाएगा, ठीक। अब मेथड 2 है, मेथड 2 कौन सा है, डेसिमल वाला, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास जो है वो क्या है, 80% है। 80% को हम क्या लिखते हैं, 80/100। अगर इसको मैं काट दूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0.8, मतलब 0.8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा इसको, किसको, 75 को, तो मेरे पास कितना आ रहा है, 65। तो मैंने मल्टीप्लाई किससे कराया, 0.8 से, ठीक है। तीसरा मेथड है हमारे पास प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रीजनिंग। प्रोपोर्शनल रीजनिंग कैसा होता है, जैसे आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 में से बात कर रहे हैं, द मिनिमम मार्क्स इज़ 80। अगर 100 में से 80 मार्क्स चाहिए तो आउट ऑफ 75 में से कितने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 75 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास, इसको काट दीजिए या 25 से काट देते हैं, तो 20 से काट दीजिए, 20 से काटेंगे तो ये 4 जा और ये 5 जा, इसको काट दीजिए तो 15, 15 इंटू 4 60, तब भी हमारे पास 60 आ रहा है, ठीक है। ये तीनों तरीके से हम देखें तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60 मार्क्स की हमें ज़रूरत है, ठीक है। इधर भी लिखा गया है, इधर देखेंगे आप, एक डायग्राम दिया गया है, 0.2 का मतलब क्या हो गया, 2/10, और कितने में से, 75 में से, तो 75 में से ये 5 से कट जाएगा तो 15 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2, तो ये कितना आ गया 15। तो 15 पे कितना आ रहा है, 0.2, मतलब 20%, ठीक है। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको 20% चाहिए, किसका चाहिए, 75, तो 75 का 20% डिवाइडेड बाई 100, तो ये 5, तो ये 15। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं मिनिमम हमारे पास जो मार्क्स का ए ग्रेड है वो 60 है, 60 पे होगा तो मिनिमम ए ग्रेड मिलेगा, 60 और 60 से अबव होगा तब, अदरवाइज़ हमको ए ग्रेड नहीं मिलेगा। इसी में नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट में है एग्जाम्पल नंबर 4, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कर रहा है, टू प्रिपेयर ए पर्टिकुलर मिलेट कांजी फॉर डी, suppose the ratio of the millet to the water to be mixed for boiling is 2:7। अगर मिलेट और वाटर को मिक्स करके एक बॉइलिंग करके
एक मिक्सर बनाया जाए तो वो क्या बनता है, किस रेशियो में किया जाता है, 2:7 में उसको मिक्स किया जाता है. व्हाट परसेंटेज डज द मिलेट कॉन्स्टिट्यूट इन हिज मिक्सर. मिक्सर में कितना परसेंटेज ऑफ मिलेट है, ये पूछना चाह रहा है. दिस सिचुएशन कैन बी मॉडल्ड एज सोवन इन ए बार मॉडल ऑन द राइट साइड. देखिए राइट साइड में आपको दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या है 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 7. तो टोटल कितना हो गया, अगर टोटल की बात की जाए तो 9 में आ गया. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, द रेशियो ऑफ मिलेट टू बी टोटल मिक्सर इज 2:9 है. ओ मिलेट का रेशियो है, क्योंकि पहले कौन मिलेट हो रहा है, मतलब ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिलेट को, और ये 7 वाटर को, 7 वाटर को कर रहा है, 9 टोटल मिक्सर है. ठीक है, अब देखिए दिस मीन्स द मिक्सर डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पार्ट. इस मिक्सर को हमने 9 इक्वल पार्ट्स में हमने ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो हमें क्या मिलता है कि 2 पार्ट आर मिलेट, उसमें से 2 पार्ट मिलेट है, एंड रिमेनिंग 7 पार्ट ऑफ आर वाटर. बचे हुए 7 पार्ट क्या रहेंगे, वाटर रहेंगे. ठीक है, अगर 9 टोटल है उसमें से अगर 2:7 में हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 पार्ट्स तो मिलेट के होंगे और 7 पार्ट उसके किसके होंगे, वाटर के होंगे. सो इन 1 यूनिट ऑफ ए मिक्सर, 1 यूनिट ऑफ ए मिक्सर मिलेट ऑक्यूपाइड 2/9 ऑफ द मिक्सर. मतलब मिलेट का क्या होगा, 2/9 होगा, तो बचा हुआ वाटर ऑक्यूपाई कितना करेगा, 7/9. तो वाटर करेगा 7/9. ठीक है, अब अगर आपको निकालना है क्या, अगर आपको इसी में निकालना है कि मिलेट का परसेंटेज कितना है. ठीक है, किसमें, अगर मिलेट का परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो मिलेट का परसेंटेज और वाटर का परसेंटेज भी आ जाएगा. लेकिन इसने क्या पूछा, मिलेट का परसेंटेज ढूंढ लीजिए पहले, तो मिलेट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है, या फिर वो निकाल लीजिए 2/5. जैसे आपके पास एक और दिया हुआ है, एक पार्ट और दिया हुआ है, यहाँ से चल क्यों नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट वेट करते हैं. थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, 1 मिनट वेट करते हैं कि पता चले कि क्यों नहीं चल रहा है ये, तो स्लो हो गया है. एकदम पेंडिंग में बैठ गया. अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं. अब हमें पूछा गया है कि 500 ml है उस मिक्सर में, ऑफ ए मिक्सर, एक मिक्सर है 500 ml का, इज़ टू बी मेड, हाउ मच मिलेट शुड बी यूज. आपने उसमें कितना मिलेट यूज किया है. ठीक है, तो मिलेट का जो रेशियो है वो क्या है, 2:9 है. तो हम क्या करेंगे, 500 ml है उसको 2/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये कितना हो गया, 1000 डिवाइडेड बाई 9. तो वो कितना होगा, कितना मिक्सर यूज किया गया है वो आ जाएगा. तो ये कितना होगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9. ठीक है, फिर 1 1 बचेगा तो डेसिमल, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9. तो ये ml आएगा, मतलब 111.11 ml. इतना क्या होगा, मिलेट होगा. ठीक है, अगर वाटर की बात करना चाहे तो वाटर क्या होगा, 500 × 7/9, तब क्या हो गया 3500 डिवाइडेड बाई 9. तो इसको कट करेंगे तो कितना हो गया, 9 3 जा 27, क्योंकि 4 जा तो आएगा नहीं, 9 3 जा 27, और 27 के बाद हो गया कितना बचा, 8 80. तो 80 में कितना टाइम चला जाएगा, 8 टाइम.
72 8, 72 8 डेसिमल और 72 8, तो ये भी आ जाएगा 8 8, ये चला जाएगा, ये ml, इतना वाटर है उसमें। अगर इसी में आपको पूछा था मिलेट का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ मिलेट, परसेंटेज ऑफ मिलेट, मिलेट का परसेंटेज पूछता तो क्या आता, 2/9 इंटू 100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाई 9, 9 से डिवाइड करिए तो 9 2 जा 18, 2 9 2 जा 18, 2%। ये कौन है, मिलेट। और परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर का परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज हमेशा कहाँ देगा, 100 पे, तो 100% में से किसको हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए मिलेट को, तो बचा हुआ कौन है, वाटर, तो ये कितना आएगा, 77.78%, ये कौन है, वाटर का परसेंटेज है। तो आपके पास सारी चीज़ें एक ही जगह हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है इफ़ रेशियो, इफ़ गिवन रेशियो कैन बी कवर्ड टू अ फ्रैक्शन देन द इट टू बी ए परसेंटेज, तो वो परसेंटेज की तरह ही ट्रीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर क्या 5 क्या कह रहा है, ए साइक्लिस्ट साइकिल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से लेके आगरा तक वो साइकिल से जा रहा है, ठीक है। एंड कंप्लीटिंग 40% ऑफ द जर्नी, अपनी जर्नी का 40% वो कवर कर चुका है। इफ़ ही कवर 92 किलोमीटर, अगर वो 40% जर्नी कवर करता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 40% हो जाता है, और कितनी जर्नी कवर कर लेता है वो, 92 किलोमीटर, देन हाउ मैनी मोर किलोमीटर डज ही हैव टू ट्रेवल टू रीच आगरा। तो वो पूछना चाह रहा है कि यहाँ से आगे जो बचा हुआ कितना परसेंट बच गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो गया, 40%, तो बच कितना गया, 60%। तो वो 60% जो बचा है उसमें कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसके बारे में बात करना है, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग तरीके से करेंगे, जैसे पहले मेथड 1 से करते हैं, ठीक है। अलग अलग मेथड से करते हैं इसको, कि वो कह रहा है कि 40% जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर के बराबर है, 92 किलोमीटर के बराबर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि बचा हुआ 60% कैसे जाएगा। तो अगर मैं इसको क्या कर दूँ, डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ, तो मेरे पास क्या होगा, 20%। तो 20% कितना चला जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करते कितना हो गया, 46 किलोमीटर। मतलब 20% में वो कितना चला जाएगा, 20% में वो चला जाएगा 46 किलोमीटर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 40% प्लस 20%, तो कितना होगा, 92 प्लस 46, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 40 और 60%। तो 60% में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 6 और 2 8, 9 और 4 2 13, मतलब 38 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेगा, कितनी देर में, 60%। ये जो है वो 38 किलोमीटर, 138 किलोमीटर है। एक मेथड बना हो गया। अगर आपको इससे नहीं करना है तो मेथड 2 से चले जाइए। अब मेथड 2 क्या कह रहा है, मेथड 2 की तरफ चलिए। तो M2 क्या करेगा कि हम इसको प्रोपोर्शन से कर सकते हैं, जैसे कि 40% है वो 92 किलोमीटर पे है, तो कितना परसेंट, 60% जाने के लिए उसको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। परसेंटेज को हमने ऊपर रखा है तो यहाँ भी परसेंटेज को ऊपर रखिए, 60% जाने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, x चाहिए तो इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। x क्या है, रिमेनिंग डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं x क्या है, रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस। तो यहाँ देखेंगे तो x का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 60 इंटू 92, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 40, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, 20 से काट दीजिए तो 23 और 2 से इसको भी काट दीजिए तो कितना बनेगा, 4 6 46। तो x इक्वल टू 46 इंटू 3 कितना हो गया, यही आ रहा है 8 और 6 6 3 जा 8 और 12 1 13,
138 किलोमीटर। तब भी हमारा सेम ही आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तीसरा मेथड। अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आया तो तीसरे मेथड से हम ट्राई करते हैं। तो M3, ठीक है। अब M3 में क्या होगा, M3 में देखिए आप 100% पे डील करिए, मतलब आप 40% डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं, मतलब 100 तो कितना परसेंट, ठीक है। तो 90 मतलब 92 किलोमीटर चल चुके हैं आप, और कितने पे चल चुके हैं टोटल डिस्टेंस पे। डी यहाँ पे क्या होगा, डी आपके पास टोटल डिस्टेंस है, डी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। ये हमारे पास दोनों क्वांटिटी परसेंटेज में है, ये दोनों क्वांटिटी किलोमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ से हमें डी चाहिए, तो क्या मिलेगा, 92 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40। तो कट पिट के कर दीजिए, तो कट पिट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक जीरो से एक जीरो, 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे 2 जा और 3 जा 23, तो ये कितना होगा 230 किलोमीटर। ये क्या चल चुका है, टोटल डिस्टेंस है 230 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ की, यहाँ से लेके यहाँ तक की वो टोटल डिस्टेंस कितनी है 230 किलोमीटर। उसमें से वो कितनी डिस्टेंस पहले ही कवर कर चुका है 92 किलोमीटर। तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस होगा आपके पास 230 माइनस 92, तो ये कितना हो गया 138 किलोमीटर। ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब मेथड नंबर 3 पे चलते हैं। एक और मेथड है हमारे पास, उस पर भी ट्राई कर लेते हैं। और मेथड नंबर 4 M4, मेथड नंबर 4 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। इफ़ x इज़ द रिमेनिंग डिस्टेंस, x क्या है, रिमेनिंग डिस्टेंस है, देन द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू आगरा इज़, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा x प्लस 92, ठीक है। ये हो गया किलोमीटर में। इसका डायग्राम इधर बना सकते हैं। यहाँ हमारे पास कौन है, दिल्ली, और यहाँ है हमारे पास आगरा। तो ये है दिल्ली और ये है आगरा, और वो 40% डिस्टेंस कवर कर चुका है। ये 40% के बराबर है, ये 100% के बराबर है, और ये 0% के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने 92 किलोमीटर कवर कर लिया। ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, x है। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, इन दोनों का सम 92 प्लस x, ठीक है। अब आते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, सिंस we know that 92 is 92 किलोमीटर इज़ 40%। 92 किलोमीटर क्या है, 40% ऑफ दिस डिस्टेंस, ऑफ दिस टोटल डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 40% कितना, टोटल डिस्टेंस कितना है x प्लस 92, ये टोटल डिस्टेंस है, वो किसके बराबर आएगा 92 के, ठीक है। मतलब टोटल डिस्टेंस का 40% किसके बराबर है 92 के है। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से इसको काट दीजिए, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली चलिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, x प्लस 92, बचा हुआ पार्ट उधर जाएगा, तो 92 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40। एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ से यहाँ काटेंगे तो कितना होगा 23। तो ये कितना मिलेगा, x प्लस 92 इक्वल टू 230।
तो यहाँ से x कितना मिला 138 किलोमीटर। इससे भी हमारे पास सेम आ रहा है। तो हमने देखा कि हमने 4 मेथड से इसी क्वेश्चन को ट्राई किया और चारों मेथड से हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, इसी को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। थैंक यू एवरीवन।